तो आइए हम प्रभु का वचन से थोड़ी देर सुनेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरी इतिहास, बुक ऑफ दूसरी इतिहास, 7 अध्याय 14 आयत। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आज का प्रभु का वचन के लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। सभी लोग मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आज मेरा मैसेज का टाइटल है समर्पण का रिजल्ट या समर्पण का फल। यही आज का मेरा टाइटल। आपको मालूम है ये जो वचन है, सुलेमान परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद उसका समर्पण किया गया है। जब सुलेमान मंदिर बनाकर समर्पण किया, परमेश्वर ने क्या रिजल्ट दिया, रिस्पॉन्स किया, उस समर्पण का बदले परमेश्वर ने क्या ब्लेसिंग दिया है, वो ये इस वचन में हम पढ़ते हैं। पगली राजा 8 अध्याय 22 से भी ये सुलेमान बनाया हुआ मंदिर के बारे में वहां हम दे सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए। आज का मेरा विषय फिर मैं खोलकर बोलना चाहता है, जब हम अपना लाइफ परमेश्वर के लिए समर्पण करेगा तो डेडिकेट करेगा तो हमको क्या मिलते हो? 7 ब्लेसिंग्स हमको मिलते हैं। वो मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। आपको मालूम है, इधर देखिए, पुराना नियम में परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया जाते थे। मिलाप वाला तंबू, सुलेमान का मंदिर, हेरोदास का मंदिर। पुराना नियम में अलग अलग मंदिर के बारे में, परमेश्वर का मंदिर के बारे में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन नया नियम में मंदिर के बारे में वचन क्या कहते हैं? पढ़िए। पहले कोरिन्थी 3 का 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 और 25। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 और 25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सभी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी वो होकर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहता। इधर देखिए, पुराना नियम में यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर मंदिर में आते थे, जाते थे, परमेश्वर को रहने के लिए मंदिर बनाते थे। लेकिन नया नियम में बाइबल कहते हैं ईंटों से, हाथों से बनाया हुआ मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करते हैं। चाहे उसको नाम जो मर्जी दे दो, ग्लोरी चर्च बोलो, चमत्कार चर्च बोलो, करमेल चर्च बोलो, एबेनेजर चर्च बोलो, सियोन चर्च बोलो, जो मर्जी नाम दे दो, उस हाथों से बनाया हुआ बिल्डिंग में परमेश्वर वास नहीं करते हैं, बाइबल कहते हैं। तो आज परमेश्वर का मंदिर क्या है, कौन है? पहले कोरिन्थी 3 का 16, 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि
जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तू नहीं, तुम। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आगे, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये कौन है? बोलिए। हम मतलब तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन है तुम? बोलता नहीं। हम लोग मतलब कौन है? हम हैं? कलीसिया। इस समय नया नियम में परमेश्वर का मंदिर, हम परमेश्वर का मंदिर, चर्च, कलीसिया, बिल्डिंग नहीं। जो लोग इधर बैठा है ना, हम में है परमेश्वर का मंदिर। 6:19 भी पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, ध्यान से, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर। ये कौन सा है? ये दोनों दो है। पहले क्या लिखा है? तुम परमेश्वर का मंदिर है, वो कलीसिया है। अभी क्या लिखा है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। कौन से आपका देह कौन सा है? थोड़ा हाथ लगा कर बताओ, आपका देह कौन सा है? पक्का वही है ना आपका देह? ये हमारा शरीर, हमारा बॉडी, ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो याद करना, नया नियम में चाहे इस्राएल से मिट्टी ले आकर फाउंडेशन डाले, चाहे गुरुद्वारा का मॉडल बनाए, चाहे इस्राएल यरूशलेम मंदिर का मॉडल बनाए, उस मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करते हैं। परमेश्वर वास करते हैं आपके अंदर, हमारा बीच में परमेश्वर वास करते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर का मंदिर बनाने का कारण दो है, चाहे पुराना नियम नया नियम हो। परमेश्वर ने मंदिर बनाना के पीछे दो रीजन है। नंबर 1, परमेश्वर का लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ, परमेश्वर का लोगों को आत्मिक उन्नति। नंबर 2, देश का आशीष। कलीसिया का मतलब आपका चंगाई के लिए नहीं है, आपका बरकत के लिए नहीं है। आपको परमेश्वर ने कलीसिया में इसलिए शामिल किया गया है, आपका आत्मिक जीवन में ग्रोथ हो जाए। आत्मिक जीवन में ग्रोथ, तरक्की, उन्नति। इस चर्च को परमेश्वर ने, प्रागपुर चर्च को परमेश्वर ने यहां पर इसलिए लेकर आया, इस देश के लिए आशीष का कारण बन जाए। यही है मंदिर का रीजन। और भी काफी प्रभु का वचन में लिखा है। यहूदा का पत्री पगली अध्याय, पढ़ना नहीं, 20 आयत में लिखा है, हम अपने आप को आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। इधर देखिए, राइट। तो ये परमेश्वर का मकसद मंदिर में पूरा होना है, उसके लिए समर्पण का जरूरत है। सुलेमान ने क्या किया? मंदिर बनाया और उस मंदिर को क्या कर दिया? जोर से बोलिए, मेरे साथ आ जाओ। मंदिर बनाकर उस मंदिर को क्या कर दिया? समर्पण किया। अभी मंदिर कौन है? परमेश्वर का। हाथ लगाकर बोलो ना, हम हैं। मैं परमेश्वर का मंदिर है करके गीत गाने से काम नहीं चलेगा। इस मंदिर को हमने डेडिकेट करना है, इस मंदिर को हमने समर्पण करना है। आप समझना, ये शरीर और मेरा नहीं रहा,
ये शरीर परमेश्वर को मैं दे दिया है। हालेलुया। इस शरीर को मैंने समर्पण करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडिकेशन? समर्पण का क्या मतलब है? आप बोलिए ना, समर्पण का क्या मतलब है? जी बेटा, जोर से बोलो ना, समर्पण का क्या मतलब है? हाँ जी, है? बोलता नहीं, अपने आप को हाथ उड़ाना, हाथ उड़ाना, यही है समर्पण। समर्पण का क्या मतलब है? उधर लिखा है 14 आयत में लिखा है, जो आयत अभी हमने पढ़ा। समर्पण का क्या मतलब है? हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग हाँ, जो मेरे कहलाते हैं हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी मेरे होकर दर्शन का खोजी हो, अपनी बुरी चाल से अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से इधर सुनकर, देखिए इंग्लिश में लिखा है, humble themselves, pray, seek my face and turn from their wicked ways. यही है समर्पण। सुलेमान मंदिर बनाकर जब डेडिकेट किया, उस डेडिकेशन का मीनिंग स्वर्ग से बोला, सुलेमान तू समझना है डेडिकेशन का क्या मीनिंग है, मैं आपको बताता है। नंबर 1, humble themselves। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। अपने आप को क्या करना? दीन करना। humble themselves, pray, प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करने से पहले अगर आपका लाइफ डेडिकेटेड है, अगर आपका लाइफ समर्पित है, आप अपने आप को हम्बल करेगा, प्रार्थना करेगा। सीक माई फेस, परमेश्वर का खोजी होगा। एंड टर्न फ्रॉम द विकेड वेज, बुरा चाल से मुड़ना है। यही है समर्पण। आपका बुरा जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं, चर्च में आकर डांस कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, नो वे, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहिए, हम अपने आप को समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज समर्पित लोग बहुत कम है। चर्चेस में भीड़ आते जाते, चंगाई के लिए, बरकत के लिए चर्च में आते जाते, ताली बजाते, गीत गाते, चर्च में आकर बहुत कुछ शो करते। बहुत ध्यान से सुना, डेडिकेशन, समर्पण करना। मिलकर बोलिए समर्पण करना, जोर से बोलना, समर्पण करना। अगर आप चर्च का मेंबर हैं, अगर आप चर्च का मेंबर हैं, अगर आप परमेश्वर का मंदिर है, यू हैव टू डेडिकेट, आपका जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 समर्पित करने से हमको क्या क्या बोलते हैं? क्या ब्लेसिंग नहीं है, क्या बोलते हैं? मेरा टाइटल क्या है? हमको समर्पण करने से क्या रिजल्ट, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, यही है मेरा मेन सब्जेक्ट। अगर आज तक आप अपना लाइफ समर्पित नहीं है, आज करना है, तो आज से आपका जीवन में ब्लेसिंग शुरू हो जाएगा। समर्पित के बिना जो मर्जी ड्रामा करो यार, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। नंबर 1, जब सुलेमान मंदिर को समर्पित किया,
परमेश्वर ने क्या बोला है? 12 आयत। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर हाँ। उससे कहा, हाँ। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी हाँ। और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। तूने जो भवन बनाया है, मैंने उस भवन को क्या कर दिया है? यज्ञ के प्लीज मेरे साथ आ जाओ ना। इस स्थान को हाँ। यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। अपनाया है, बोलो अपनाया है। अपनाया मतलब इंग्लिश में लिखा है आई हैव चोसन दिस प्लेस। परमेश्वर बोलते हैं, देखिए इधर आ जा बेटा। रिकी अपने आप को समर्पित किया। बहुत ध्यान से इधर देखना। विक्की यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा किया, और विक्की ने समर्पित किया, प्रभु मैं आपका है, आगे मैं तेरा होगा। समर्पित किया, मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में देता हूं। तब परमेश्वर रिप्लाई दे रहा है, हाँ तू समर्पित किया है, तू आज से तू मेरा होगा। जो लोग परमेश्वर का हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर को अपनाया जाता है, अपना बनाते हैं, मेरा है। हेलो, कौन है? हो कौन है? किसको बोला है? जिसका गला में क्रॉस डाला वो नहीं, जिसका माथा में विश्वासी का लेबल लिखा उसका नहीं, जो चर्च में बैठ के अन्य भाषा बोलता, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो लोग प्रभु के लिए स्वयं समर्पित किया हो, तो परमेश्वर बोलेंगे यस, आज से तू मेरा होगा। मंदिर बनाने से फायदा नहीं है। मंदिर बनने के बाद समर्पित किया है सुलेमान। जब समर्पित किया है, तब परमेश्वर ने बोला मैं इस मंदिर को अपनाया है, मैं इस मंदिर को चुना है। आगे लिखा है क्यों चुना है। बाइबल में बहुत सारे आयत है। यूहन्ना 15:16 में लिखा है तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुना, इसलिए चुना है तू जाकर बहुतेरे फल दे। इधर देखना, चर्च में बैठा हुआ भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको अपनाया परमेश्वर के लिए, आपका क्वालिफिकेशन देखकर नहीं। देखिए, परमेश्वर ने बोला मैं आपको अपनाया, मैं आपको चॉइस किया, मैं आपको चुना, आप मेरा है। सुनिए, अगर परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है, हमारा बैकग्राउंड देखकर नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन देखकर नहीं, हमारा रंग देखकर नहीं, हमारा पिछले हिस्ट्री देखकर नहीं, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर का मर्जी है, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आपको मालूम है, सकरिया नबी के किताब पढ़ना नहीं, यहोशू एक बार तीसरी अध्याय, यहोशू प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का भवन में गया। महायाजक यहोशू प्रार्थना कर रहा था, शैतान भी उधर गया। बोलिए, पढ़िए और निकाला तो। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, हे शैतान, हाँ, यहोवा तुझको घुड़के, हाँ, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, अपना लेता है। इधर देखो, जब शैतान आपको अटैक करने के लिए आएगा, सभी लोग इधर देखना प्लीज, शैतान हमेशा कोशिश करेगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए। जब शैतान हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा, तब इसका काम आता है। तब परमेश्वर शैतान का बोला, खबरदार, मैं इसको चुना है। हालेलुया। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। उस बेटी को थोड़ा आराम से बिठा बेटा,
बैठो बेटा, आराम से आकर बैठो। आपके अंदर, मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आई एम ए चॉसन पीपल, मैं, परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है। शैतान, यू हैव नो राइट टू अटैक मी, मेरे ऊपर हमला करने के लिए तेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं पापी था, मैं निकम्मा था, मैं सही नहीं था, तब प्रभु मुझे चुना है, मैं प्रभु का है। हालेलुया। हेलो, कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको चुना है? इतना ठंडा है ले लिया। लेकिन आप ये भी सोचो ना, आप अपने आप को समर्पित किया कि नहीं? कच्चा पक्का तो नहीं। 50% बाबा के लिए, 50% यीशु मसीह के लिए, 50% काली माता के लिए, 50% इधर, 50% निरंकारी भवन के लिए, 50% के लिए। फिर तो कोई फायदा नहीं है, उधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, फाड़ डालेगा। फुल्ली डेडिकेट, फुल्ली समर्पित। कच्चा पक्का ना रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा गारंटी है, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर का हजूरी में अपने आप को समर्पित है, परमेश्वर आपका सिक्योरिटी अपना हाथ में लेंगे। हालेलुया। नंबर 2, नंबर 1, परमेश्वर ने बोला मैं आपको क्या किया है? अपनाया या चुना। नंबर 2, 16 है। क्योंकि अब मैंने, मुझे समझ नहीं पा रहा है तुम्हें देरी क्यों है? इतना पुराना हो गया, वो बाइबल पढ़ने नहीं आता। पढ़ो। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। नंबर 2 बोलिए आप। नंबर 1, मैंने ही भवन को अपनाया। नंबर 2, और पवित्र किया है। कौन पवित्र किया? हमने खुद पवित्र किया या परमेश्वर ने पवित्र किया? जोर से बोलो ना, बोलो। आप इधर देखिए, आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, परमेश्वर खुद आपको पवित्र करेगा। यीशु मसीह के लोहू के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर खुद हमको पवित्र करेगा। रिक्की को प्रभु बोलता है मैं आपको चुना है, फिर प्रभु का काम है रिक्की को पवित्र करना। कौन सा एरिया में, लाइफ में, कौन सा क्षेत्र में इसको ठीक करना, उसको सुधारना, उसको शुद्ध करना, इनका काम नहीं है। इनका काम है समर्पित, इनका काम है समर्पित। बाकी सारे काम परमेश्वर खुद करेगा। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, परमेश्वर हमको पवित्र करते हैं। हमको समर्पित होना जरूरी है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा सेट ए पार्ट, एक अलग ट्रांसलेशन में लिखा है, उसका मतलब मैं मेरा अपना हिस्सा बना दिया, मेरा अपना पार्ट बना दिया, मैं पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया। ग्रीक भाषा में जो पवित्र किया उसके लिए और एक मीनिंग है बुलाया। पवित्र, होली कॉलिंग, पवित्र बुलाहट। पवित्र किया मतलब परमेश्वर को बुलाया। नंबर 3 15 है। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे साथ है ना, क्या बोल रहा हूं, क्या सुन रहा है? मेरा सब्जेक्ट क्या है? जब हम अपने आप को
समर्पण करेगा तो क्या उसका रिजल्ट है? नंबर 1, परमेश्वर हमको अपनाएगा, चुनेगा। नंबर 2, जोर से बोलो ना, अगर हम समर्पण करेगा तो खुद हमको पवित्र करेगा। नंबर 3, 15 आयत पर पढ़िए बेटा। अब से हाँ। जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, हाँ। उस पर मेरी आंखें खुली और My eyes will be open। क्या लिखा है? उस पर मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें खुली। खुली। किसके ऊपर? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। किसके ऊपर परमेश्वर की आंखें खुली? बोलो ना, ना, ना। अगर रिक्की अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर भी हाथ बंद करेंगे। जो है ना होने दो। अगर रिक्की समर्पित किया, फिर तो सो नहीं सकता। हमेशा उनकी आंखें उनके ऊपर लगा देंगे। यही है समर्पण का रिजल्ट। My eyes will be open। मेरी आंखें खुली। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का आंखों के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पगली अध्याय 13-14 आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आंखें कैसे आंखें था पता? अग्नि ज्वाला के समान, आग की ज्वाला के समान है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सभी लोग। ये अपने आप को समर्पित किया हुआ रिक्की है। उधर से काला सिंह वाला उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। उधर से लाल कपड़ा वाला आ रहा है। उधर से नाक वाला आ रहा है। वो सभी उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयारी में बैठा है। नास्तिक नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु का नजर उसके ऊपर है। जब परमेश्वर का नजर उनके ऊपर है, किसी ताकत को हिम्मत नहीं उनके नजदीक आने का। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमको अपने आप को समर्पित करेगा तो क्या रिजल्ट है हमारे लाइफ में? बहुत आयत है। 33 जबूर 13 आयत में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करते हैं। 33 का 18, जबूर 33 का 18 में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसका डर भी उन पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। दूसरी जबूर में लिखा है, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है। आमीन। हेलो, कौन है हम? कौन है हम? अगर हम अपने आप को समर्पित किया, सारे गारंटी परमेश्वर का है। उनके आंखें हमारे ऊपर खुला रखते हैं। मैं चाहता है बात आप बहुत विश्वास से हृदय में रखना है। जब प्रॉब्लम आपको अटैक करेगा, आपने बोलना है खबरदार, पता है तुमको मेरे ऊपर किसका नजर है? ये बोलना अपने मुंह से, तभी आपको जयवंत पा सकता है। हालेलुया। नंबर 4, आगे बढ़िए बेटा। नंबर 4, और मेरे कान हाँ। लगे रहेंगे। मेरे लगे रहेंगे। कान लगे रहेंगे। दो चीज, एक मेरे आंखें खुली होगी और मेरे कान लगे रहेंगे। पगले पत्रोस 3:12 पढ़कर हम वापस आएंगे। पगले पत्रोस 3:12 पढ़े। क्योंकि प्रभु की आंखें
धर्मियों पर लगी रहते हैं। हेलो, कितना लोग धर्मी है? हाथ उठाकर धन्यवाद करें प्रभु को। आप धर्मी नहीं है? कुछ लोग हाथ उठाते, मैं की पता मैं धर्मी है या नहीं। हालेलुया। फिर पढ़ो बेटे, फिर पढ़ो। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसकी कान, ओ, उनकी कान क्या करते हैं? हालेलुया। लिखा गया, and my ears attentive to the prayer। कान, मेरा कान लगे रहेगा धर्मियों के ऊपर। परमेश्वर कान लगा रहेगा। 40 जबूर उसकी पगली आयत में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोते रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। सिर्फ एक ही काम करना आपने, बाकी सारे काम परमेश्वर का। हमारा काम क्या है? बोलो बोलो बोलो। बस समर्पण। मेरे आत्मा, मेरे शरीर, मेरा प्राण प्रभु आपका है। बस इतना बोलने से आपको पता नहीं आप कितना सुरक्षा के बीच में डरा हुआ। उनकी आंखें, उनकी कान, वो स्वर्ग में बैठा है। रिक्की प्रागपुर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, रो रहा है। लिखा के परमेश्वर कान लगा कर सुनते हैं। जोरदार ताली बजाते हैं। Are you believe this? Hallelujah. आज आपने अपने आप को समर्पण करना। जिस विषय के लिए आप टेंशन में है, जिस बात के लिए परेशान में है, जिस बात आपका सामने इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, हालेलुया, वो आपके लिए काम करने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। नंबर 5, पंचमा आशीष, 16 आयत। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। किसके ऊपर? मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। किसमें? यही हमारा सब्जेक्ट है। परमेश्वर, मेरा नाम इस पर सदा के लिए बना रहेगा। किसके ऊपर? जो समर्पित लोग हैं। My name may be there forever। हमेशा के लिए मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। हालेलुया। इधर देखिए। आप बोल सकता है हमारे प्रभु का नाम का खासियत क्या है? हमारे प्रभु का नाम का खासियत क्या है? अधिकार पाया हुआ नाम है। हर एक नाम का ऊपर सबसे श्रेष्ठ नाम है। वचन में लिखा, हर एक घुटना उनके आगे टेकेगा, वो नाम आपका ऊपर होगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। वो नाम, जब आप प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें, वो अधिकार का नाम, वो चंगाई का नाम, वो छुटकारा का नाम आपका ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। आशीष और चाहिए कि नहीं? बोलो। हैं? आप बोलते बस करो, बहुत हो गया। और चाहिए कि नहीं? नंबर 6, 16 आयत। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है
कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। आगे मेरी आंखें हाँ। और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे मेरा रहेंगे। आंखें और मेरे मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। क्या लिखा है? मेरी आंखें हाँ। और मेरा मन हाँ। दोनों नित्य यही लगे आपको मालूम है रहेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा? माई आईज एंड माई हार्ट विल बी देयर फॉर ऑल टाइम। मन लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? हार्ट। हमारा जोनी जब इधर से चले गया था, भाग गया था इधर से, तो कभी कभी होशियारपुर से इधर उधर से मुझे फोन करेगा, पापा जी कैसे हो? मैं पूछूंगा जोनी तू किधर हो? जोनी का एक क्या बोलते हैं? जोनी का एक डायलॉग है, जोनी तू किधर है? आपका मन में। जोनी बोलेगा मैं आपके अंदर बैठा हुआ है, इधर साथ में बैठा हुआ है। पता नहीं और किसी को बोल बोल कर सीख लिया होगा, वो मेरे ऊपर लगा दिया उन्होंने, पापा मैं आपके अंदर है। हाँ उसमें मीनिंग है, उसमें मीनिंग है। अगर मेरा बेटा बोल रहा है पापा मैं आपका मन में है, उसका मतलब तू जो चाहोगे मैं अवेलेबल है, तू जहां मुझे बुलाए मैं वहां होगा। इस यही अर्थ है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं माई हार्ट विल बी देयर फॉर ऑल टाइम। कौन है ये प्रभु पता है? स्वर्ग में कोटि कोटि स्वर्गदूतों के बीच में वास करने वाला हमारा परमेश्वर। कौन है हमारा परमेश्वर? कोटि 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 स्वर्गदूतों के बीच में उनकी आराधना स्वीकार करने वाला हमारा परमेश्वर। जब हम अपना लाइफ प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, हमारा हृदय के अंदर आकर बैठना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का विचार, भावना, मन, सब कुछ इस पृथ्वी में उतर आ जाता है। इधर देखिए, इस समय में परमेश्वर के आशा एक बिल्डिंग के ऊपर नहीं, परमेश्वर का मन किसी मटेरियल चीज के ऊपर नहीं, परमेश्वर का मन कोई बिल्डिंग के ऊपर नहीं, परमेश्वर का मन चुना हुआ परमेश्वर का लोगों के ऊपर है। अभी तो बात को समझना। हालेलुया। ये बात आपका ये कंप्यूटर में सेव करना है। बाकी सारे फालतू बातें क्या करना है? डिलीट करना। बोलो डिलीट करना है। एक दूसरे को बोलो डिलीट कर दो, सारे फालतू बातें डिलीट कर दो, ये बात को सेव करो। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पित करते हैं, लेकिन आजकल चर्चेस में क्या होता है? मसीह सम्मेलन में क्या हो रहा है? डीजे चलता है। डीजे है ना, डीजे है, डीजे क्या बोले मैनुअल? डीजे। कल मैंने एक वीडियो देखा, कोई गीत गा रहा है मसीह सिंगर, सारे पास्टर लोग नाच रहा है जैसे शराब नाच रहा है। डेकोरेट किया हुआ कोई जगह में हमारा प्रभु नहीं है। उद्धार पाया हुआ, जन्म, नया जन्म पाया हुआ, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ बेटा बेटी आपके अंदर वो प्रॉमिस करते हैं मैं वास करूंगा। चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, पूरा दुनिया में ये मैसेज सुन रहा है। मुझे लोग फोन करके पूछते हैं पास्टर जी संडे आपने मैसेज नहीं डाला।
बहुत हजारों लोग इस मैसेज सुनते हैं। डजंट मैटर हु आर यू, आपका बैकग्राउंड क्या है कोई परवाह नहीं करते हैं। आपका पढ़ाई के घमंड में, आपका पैसा का घमंड में, आपका परिवार का घमंड में जो मर्जी करते जाओ, प्रभु का ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर के आशीष अगर आपका जीवन में होना है, अगर परमेश्वर आपका फेवर होना है, आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाओ। शायद किसी के लिए आप चर्च में आया होगा, किसी ने बुलाया इसीलिए आप आया होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। कहीं भी आप बैठा हो, अपने आप को समर्पित करें। क्या समर्पित कर सकता कि नहीं? ऐसा है तो ये सारे ब्लेसिंग आपको हासिल कर सकता है। इधर देखना, परमेश्वर का गलती निकालने के लिए कोशिश ना करो। परमेश्वर का सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर विधि के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपना नियम के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। हेलो हेलो, अगर आप अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करने का मतलब क्या है बताइए एक बार और। अपने आप को दीन होकर प्रार्थना करें, सीख उनकी मुंह को खोजी करें, बुरी चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर की तरफ से मोड़े। उसको बोलते हैं समर्पण। समर्पण करेगा तो क्या फायदा है? नंबर 1, जो लोग समर्पण करेगा, परमेश्वर आपका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेंगे। परमेश्वर बोलेंगे तू मेरा है। नंबर 2, फिर परमेश्वर आपको क्या करेगा? पवित्र करेगा। नंबर 3, आपका ऊपर परमेश्वर का आंखें खुली होंगी। नंबर 4, परमेश्वर का कान आपका ऊपर हमेशा लगे रहेगा। नंबर 5, परमेश्वर का नाम सदा के लिए आपका ऊपर बना रहेगा। नंबर 6, परमेश्वर का हृदय आपका ऊपर होगा। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप अपना लाइफ परमेश्वर के लिए समर्पित है कि नहीं? या यही ऐसे आकर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ किया नहीं। ये भी थी। बाइबल बंद करो, सभी लोग बाइबल बंद करें, अपना अपना जगह में खड़ा हो जाए। हालेलुया। जल्दी जल्दी अपने आप ऊपर खड़ा हो जाए, प्रार्थना करना शुरू कर दे। प्रार्थना करना शुरू कर दे। हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। छोटे बड़े भाई बहन सभी लोग, हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले हम अपना मुंह से इकरार करें। मेरे पीछे पीछे बोलना, सभी मिलकर बोलना। प्रभु धन्यवाद हो तेरा वचन के लिए। ये वचन में विश्वास करता हो। सारे मिलकर ये वचन में विश्वास करता हो, ये वचन में कबूल करता हो। ये वचन के सामने मैं अपने आप को आत्मा, शरीर, प्राण
समर्पित करता हूँ। मेरा बुरा चाल चलन छोड़कर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे कबूल कर। आज मैंने सुना हुआ तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपका नजर हमारे ऊपर है, धन्यवाद हो। आपने मुझे चुना है, धन्यवाद हो। आपने मुझे शुद्ध किया है, धन्यवाद हो। आपका कान मेरे ऊपर लगा रहते हैं, धन्यवाद हो। आपका हृदय मेरे ऊपर है, मैं अपने आप को धन्य कहते हैं। मुझे बना दे, मुझे तैयार करे, यीशु के नाम में। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। इकरार तो हमने कर दिया, अभी थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएं।